हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विदयान में। फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से परमानेंट पोस्ट का एक नया एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपको 35,000 से स्टार्टिंग लेके 80,000 प्लस सैलरी दी जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें SC, ST, PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सभी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सभी 10th पास, 12th पास, सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट और सभी राज्यों से सभी मेल फीमेल यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है और इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन वगैरह क्या है। एडवर्टाइजमेंट खुद से चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है cuj.ac.in। जब आप इसके होम पेज पर आ जाएंगे तो आपको ये राइट साइड में 3 लाइंस नज़र आएंगी। आपको इसी 3 लाइंस पर क्लिक करना होगा। यहाँ से होते हुए आपको कैरियर के ऑप्शन में जाना होगा। या आप कैरियर के ऑप्शन देख रहे हैं, आपको कैरियर के ऑप्शन में आना है, कैरियर नोटिस में। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे 3rd नंबर पे। तो ये आपका सबसे ऊपर है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको इस पर नहीं जाना है, इन दोनों पॉइंट्स पर आपको नहीं जाना है, सीधा आपको तीसरे वाले पॉइंट पर आ जाना है। रेफरेंस नंबर CUJ एडवर्टाइजमेंट नंबर 2024-25-05 9 सितंबर 2024 एडवर्टाइजमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन फॉर अपॉइंटमेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट है यहाँ पर। और यहाँ आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ से आप कर सकेंगे। तो यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं कि डिटेल एडवर्टाइजमेंट में क्या बताया गया है, कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्या कंडीशन है, सारी डिटेल हम चेक करेंगे। हमारा डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो कि जारी किया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की तरफ से 9 सितंबर 2024 को ये नोटिस आया है। एडवर्टाइजमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन, तो ये नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट है। ऑनलाइन इसमें आपको एप्लीकेशन करना होगा। सभी इंडियन कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुछ रीसेंट पोस्ट है, बाकी कुछ बैकलॉग पोस्ट है, तो सभी को जो है इसमें मिला जुला कर प्रेजेंट किया गया है। और बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह है वो यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपके 9 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट 8 अक्टूबर 2024 है। बाकी एडमिट कार्ड वगैरह आपको सेंटर, डेट, टाइम, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन आपको एडमिट कार्ड पर ही बताई जाएगी, जो कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही आपको इशू कर दिया जाएगा। और बाकी यहाँ पे जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो है cuj.ac.in। अगर हम फ़ीस के बारे में बात करें तो यहाँ पे जनरल कैंडिडेट, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। SC, ST, PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई फ़ीस चार्ज नहीं है। अगर हम पोस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अलग अलग काफ़ी सारी पोस्ट हैं, सभी नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर जो सैलरी मिलेगी आपको 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिलेगी। और पोस्ट है हमारी, इसमें कुछ आपकी B ग्रुप की पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं, और कुछ आपकी C ग्रुप की पोस्ट हैं। तो सबसे पहले हमारी पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर। और बाकी नंबर ऑफ़ पोस्ट आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है। तो सेक्शन ऑफिसर के लिए पोस्ट है। यहाँ पे जो पोस्ट आपकी अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है, तो अनरिज़र्व कैटेगरी में सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो पोस्ट आपकी रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है, तो वहाँ पर केवल रिज़र्व कैटेगरी के ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं और वही कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। आपको अलग अलग सैलरी दी जाएगी। सेक्शन ऑफिसर के लिए आप देख सकते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है और सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की पोस्ट है। ये सभी अब हमारी C ग्रुप की पोस्ट हैं। अपर डिवीज़न क्लर्क की आपकी पोस्ट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, लाइब्रेरी असिस्टेंट है, LDC की पोस्ट है। और बाकी LDC की पोस्ट है आपकी गेस्ट हाउस के तौर पर।
ड्राइवर की पोस्ट है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है और लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है। सभी पोस्ट को यहाँ पर कैटेगरी वाइज मेंशन कर दिया गया है। पोस्ट वाइज यहाँ पे सैलरी भी आपको मेंशन कर दी गई है, तो सैलरी वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और अटेंडेंट हॉस्टल की पोस्ट है, तो टोटल आपकी ये 33 पोस्ट है। और बाकी आगे देख लेते हैं सभी पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पर, तो वो सारी हम चेक कर लेते हैं। और हमारी जो पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर की, उसमें आपकी मैक्सिमम एज 35 ईयर है और उसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपने बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन के साथ किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट वगैरह से। साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट और पे लेवल 6 के तौर पर आपको सैलरी मिली हो किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी या PSU वगैरह के अंतर्गत। बाकी आपको कंप्यूटर ऑपरेटर पर काम करने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग वगैरह की। तो यहाँ पर आप एलिजिबल है और आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी प्राइवेट सेक्रेटरी की। इसमें 2 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के। एज लिमिट है आपकी 35 ईयर। क्वालिफ़िकेशन है बैचलर डिग्री आपने किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस स्टेनोग्राफर के तौर पर होना चाहिए किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में आपने काम किया हो। और साथ ही इंग्लिश या हिंदी स्टेनोग्राफी स्पीड, तो अगर इंग्लिश की स्पीड है तो 120 वर्ड पर मिनट और अगर हिंदी की है तो 100 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इंग्लिश एंड हिंदी टाइप स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, और साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। बाकी स्किल टेस्ट वगैरह इसमें आपका कंप्यूटर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। तो इसमें कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन भी है, तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन इतनी ज़रूरी नहीं है, विदाउट डिज़ायरेबल के भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के लिए रखा जाएगा। आगे हमारी पोस्ट है असिस्टेंट की। इसमें 3 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी से। मैक्सिमम एज 35 ईयर है। क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज UDC के तौर पर। और बाकी प्रोफिशेंसी इन टाइपिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग ये आपके पास होना चाहिए। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। 1 वैकेंसी है अनरिजर्व से। मैक्सिमम एज 35 ईयर है। क्वालिफ़िकेशन आपने बैचलर डिग्री किया हो इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल या इससे रिलेवेंट फील्ड में। साथ ही 1 ईयर का आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और करके यहाँ पे कई कंडीशन दी गई थी, इसमें से आप चेक कर लें। जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। आगे पोस्ट है हमारी हिंदी ट्रांसलेटर की। इसके लिए 1 ही वैकेंसी है और मैक्सिमम एज 35 ईयर है। क्वालिफ़िकेशन मास्टर डिग्री आपने किया हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो इंग्लिश जो है वो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए। और करके यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लें कि आप इसमें से कौन सी कंडीशंस फुलफ़िल करते हैं। अगर आप इसमें से कोई भी कंडीशन पूरी करते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी आपको 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन पर आप ध्यान ना दें, क्योंकि आप इसके बिना भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोफिशेंसी टेस्ट शैल बी कंडक्टेड, तो ये नोट करके यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। आगे हमारी पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की और 35 ईयर मैक्सिमम एज है। क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस या फिर टेक्नोलॉजी या IT वगैरह से हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और करके यहाँ कई कंडीशन दी गई हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। और यहाँ भी स्किल टेस्ट शैल बी कंडक्टेड रखा गया है और 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है यहाँ पर। आगे पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट। 1 ही पोस्ट है अनरिजर्व से। मैक्सिमम एज 32 ईयर है। क्वालिफ़िकेशन है एसेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन कंप्यूटर स्ट्रीम है बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन विद 55% मार्क्स एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड डाटाबेस मैनेजमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो यह आपके पास होना चाहिए। बाकी स्किल या ट्रेड टेस्ट शैल बी कंडक्टेड।
नेक्स्ट पोस्ट है हमारी सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की, और 32 इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है। क्वालिफ़िकेशन है बैचलर डिग्री आपने किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से। साथ ही आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी सुपरवाइज़र या सुपरवाइज़र पोजीशन में, और गवर्नमेंट ऑफिस या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में। और साथ ही अगर हम देखें तो आपके पास होना चाहिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। तो LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल का, जैसे कि मोटरसाइकिल वगैरह हो गया, तो इसका आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। इसमें भी आपका कंप्यूटर प्रोफिशेंसी टेस्ट शैल बी कंडक्टेड। बाकी प्रोबेशन पीरियड इसमें 2 साल का है। और आगे हमारी जो पोस्ट है अपर डिवीज़न क्लर्क यानी UDC की पोस्ट है। एक ही पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी से, मैक्सिमम एज 32 ईयर है। क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री आपने किया हो और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज LDC के तौर पर या फिर इसके इक्विवेलेंट किसी भी पोस्ट, यूनिवर्सिटी या रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट या फिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट किसी भी ऑटोनोमस बॉडी वगैरह में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड के बारे में बात करें तो इंग्लिश टाइपिंग आपका 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग आपका 30 वर्ड पर मिनट। कंप्यूटर ऑपरेट करने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। साथ ही 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। आगे जो पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, इसमें 2 पोस्ट आपकी अनरिजर्व के लिए है, एक OBC के लिए है, और बाकी एक पोस्ट रिज़र्व है PWD के लिए। मैक्सिमम एज 30 ईयर है और साइंस स्ट्रीम से है। तो साइंस स्ट्रीम के साथ आपने BSc किया हो 55% अंकों के साथ। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके बिना भी एलिजिबल हैं। आगे इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम से है, जो आपकी साइंस स्ट्रीम से एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और एक OBC इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम से है। तो आपने यहाँ पर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम से 3 साल का डिप्लोमा किया हो 55% अंकों के साथ, सिविल या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और इसी के साथ कंप्यूटर स्ट्रीम में देखें तो एक पोस्ट अनरिजर्व के लिए है। कंप्यूटर स्ट्रीम से बैचलर डिग्री आपने कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में 55% अंकों के साथ किया हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। आगे हमारी पोस्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट की, मैक्सिमम एज 32 ईयर है। क्वालिफ़िकेशन है बैचलर डिग्री आपने किया हो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस या इसके इक्विवेलेंट। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश होना चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। आगे पोस्ट है LDC की, और इसमें जो है मैक्सिमम एज आपकी 27 ईयर है। क्वालिफ़िकेशन अगर हम देखें तो इसमें आपने 10+2 पास किया हुआ हो। इंग्लिश टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। बाकी यहाँ पे आपको कंप्यूटर ऑपरेट करने की प्रोफिशेंसी भी होनी चाहिए और 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। ड्राइवर की पोस्ट है, इसके लिए मैक्सिमम एज 30 ईयर है। 10th पास आपने किया हो। साथ ही आपके पास वैलिड कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट व्हीकल का होना चाहिए, हैवी व्हीकल किसी का भी होना चाहिए, लाइट या हैवी में से। बाकी नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज़्म, द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट। अगर आपके व्हीकल में किसी भी प्रकार का माइनर डिफेक्ट हो जाता है तो आप उसको ठीक करने के योग्य होने चाहिए। बाकी स्किल टेस्ट ड्राइविंग शैल बी कंडक्टेड। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा यहाँ पे। आगे पोस्ट है हमारी लेबोरेटरी अटेंडेंट की, इसमें मैक्सिमम एज 30 ईयर है। क्वालिफ़िकेशन देखें तो 10+2 साइंस स्ट्रीम के साथ होना चाहिए। और बाकी और करके यहाँ कंडीशन दी गई हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें जो भी कंडीशन आप इसमें से पूरी करते हो। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड यहाँ भी आपका रहेगा। आगे पोस्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट की, मैक्सिमम एज 30 ईयर है। क्वालिफ़िकेशन है 10+2 आपने किया हो। सर्टिफिकेट कोर्स किया हो लाइब्रेरी साइंस में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी वगैरह में। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की। प्रोबेशन पीरियड सेम रहेगा आपका। आगे पोस्ट है अटेंडेंट हॉस्टल की,
और इसके लिए केवल फ़ीमेल कैंडिडेट ही यहाँ आवेदन कर सकते हैं। तो जो आपका गर्ल्स हॉस्टल है उसके लिए केवल फ़ीमेल कैंडिडेट, जो बॉयज़ हॉस्टल है उसके लिए केवल मेल कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। यहाँ पर मैक्सिमम एज 32 ईयर है। क्वालिफ़िकेशन है 10th पास आपने किया हो किसी भी स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर बोर्ड वगैरह से, और साथ ही ITI पास किया हो, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास हॉस्टल या कैंटीन या होटल वगैरह या गेस्ट के तौर पर, गेस्ट हाउस के तौर पर, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आपका रहेगा। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं, तो वो हम देख लेते हैं। ऑनलाइन मोड के द्वारा आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने का लिंक आपको हमने डिस्कस कर लिया है, ऊपर ही आपको जो है अप्लाई करने का लिंक दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर ही, तो वहीं से आपको जो है एप्लीकेशन वगैरह कर देना है, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, और किसी मोड के द्वारा आपको एप्लीकेशन नहीं करना, केवल ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करना है। और only one application is to be submitted by candidate for one post of which he is eligible, and बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन करें और अलग अलग फ़ीस भी आपको सबमिट करनी होगी। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय आपको अपना अपडेटेड ईमेल एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर करेक्ट भरना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी, ताकि भविष्य में अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो ईमेल वगैरह सही हो, तो आपसे जो है कांटेक्ट वगैरह हो पाए या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा सके। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू देयर चेंज ऑफ नेम, इफ़ एप्लीकेबल मैरिज सर्टिफिकेट या गजेटेड फॉर नेम चेंज। तो ये आप देख लें आधार कार्ड वगैरह में। और बाकी आगे देखते हैं। तो फ़िलहाल इसमें आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको सबमिट करने को कहा गया है तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है, और पोस्ट के अकॉर्डिंग ही सैलरी वगैरह डिवाइड की गई है, क्वालिफ़िकेशन है आपकी। और इसमें एक चीज़ का और बेनिफिट दिया गया है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी गवर्न्ड बाय द नेशनल पेंशन स्कीम। तो इसमें नेशनल पेंशन स्कीम की भी फैसिलिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और द कैंडिडेट शैल ब्रिंग ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट रिलेटेड टू हिज एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा एट द टाइम ऑफ टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें जैसे कि आपका रिटर्न एग्ज़ाम वगैरह लिया जाएगा, अगर आप वो क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका इंटरव्यू वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो उस समय आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने होंगे, फ़ोटो कॉपी वगैरह, जो भी आपकी ज़ेरॉक्स कॉपी वगैरह वो भी आपको लेके जानी होगी, जिसमें आपका एज, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और तो उस समय आपके जो है सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी जो है चेक किए जाएंगे, सभी फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। और अगर उस समय किसी भी प्रकार का जो है मिस्टेक पाया जाता है तो आपका एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को बढ़ाया घटाया जा सकता है, चेंजेस किया जा सकता है। बाकी जो भी इसमें लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने की, तो उससे पहले पहले आप आवेदन कर दें ताकि समय से आपका एप्लीकेशन मिल जाए। और अगर आप मतलब इसमें रिज़र्वेशन वगैरह या रिलैक्सेशन वगैरह आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। जो भी रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उन सभी को कैटेगरी वाइज जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा, बट आपके पास उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपको सबमिट करना होगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव होना चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट आप अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लें समय से। बाकी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, अगर आप SC ST हैं तो 5 साल का, OBC है तो 3 साल का, PWD है तो 10 साल का, और PWD अगर PWD अनरिजर्व है तो 10 साल का, PWD OBC है तो 13 साल का रिलैक्सेशन है यहाँ पे।
तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है रिज़र्वेशन वगैरह जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है वो सभी कैंडिडेट को दिया जाएगा। बट इससे पहले आपके पास जो है सभी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाएंगे। अगर उसमें किसी भी प्रकार की मिस्टेक पाई जाती है तो आप रिज़र्वेशन के हकदार नहीं होंगे। तो फ़िलहाल तो इसमें सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। झारखंड की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है, तो पोस्टिंग वगैरह भी आपकी वहीं पर की जाएगी। और बाकी इसमें जो भी आपकी एग्ज़ाम डेट वगैरह होगी तो उसकी जो भी डेट है और टाइम वगैरह है, एडमिट कार्ड वगैरह से जो भी जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको समय समय पर ईमेल या एसएमएस वगैरह के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी आपको समय समय पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विज़िट करते रहना है। और कैसे आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक एच, ये लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है। इस लिंक पर जाकर आपको एप्लीकेशन करना होगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको सबमिट करने हैं और उसके बारे में भी सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है, वो भी आप सारी चेक कर लें। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है तो वो देख लेते हैं। एग्ज़ाम पहले तो आपका एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा पेपर 1, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर 2 होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट या टाइपिंग या ट्रेड टेस्ट या कंप्यूटर प्रोफिशेंसी टेस्ट, इसमें से जो भी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग है तो आपका टेस्ट वगैरह लिया जाएगा। फाइनली रिटन एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको आगे जो है आपको टेस्ट में शामिल किया जाएगा। द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पेपर 1 शैल बी कंडक्टेड फर्स्ट विच विल बी क्वालिफाइंग नेचर। तो जो आपका पेपर 1 है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। बाकी इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है वो अनरिजर्व के लिए 40% है। बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी वगैरह कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 30% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। तो पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही रहेगा। बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है तो वो आप देख लें यहाँ से। और स्कीम ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पे बता दिया गया है। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा 100 मार्क्स का। जो आपका पेपर 1 होगा उसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कंप्यूटर नॉलेज और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 120 मिनट आपको दिया जाएगा। इसी प्रकार से आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा। तो ये डिटेल में भी आपको पूरा सिलेबस दिया गया है, आप एक बार इसको ज़रूर अच्छे से रीड कर लें। और इसी तरीके से आपका पेपर 2 वगैरह के बारे में भी दिया गया है। तो फ़िलहाल ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। तो इसमें सभी 10th पास, 12th पास कैंडिडेट, ग्रेजुएट, किसी भी स्ट्रीम से आपने किया है, ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है और आवेदन वगैरह करना चाहते हैं तो एक बार जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप खुद भी अच्छे से पढ़ लें, सारी डिटेल जो भी है उसको अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही इसमें एप्लीकेशन करें। और इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।